शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़बोले सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार संजय राउत अपने बयानों की वजह से मुश्किल में हैं। महाराष्ट्र में सत्ता और पार्टी से हाथ धोने के बाद संजय राउत खूब बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी और शिंदे गुट पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। हालांकि कानून का चाबुक चला तो संजय राउत को समझ आ गई कि वो झूठे आरोप लगाकर बच नहीं सकते। ऐसे में अब शिकंजा कसने के बाद संजय राउत ने यू टर्न लेना ही ठीक समझा। दरअसल पूरा मामला यह है कि इसी साल फरवरी में संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना का नाम और निशान पाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि पैसे के दम पर चुनाव आयोग के फैसले को भी खरीद लिया गया है। संजय राउत ने शिंदे गुट और बीजेपी पर 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने का आरोप लगाया था। राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना कहा है, ये न्याय नहीं बल्कि सौदा है। लेकिन अब कोर्ट से समन मिलने के बाद मानहानि मामले में संजय राउत ने दिल्ली हाई कोर्ट से ये कहा कि इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा कि शिवसेना यूटीवी के नेताओं के खिलाफ भी साजिश रच रही है। दरअसल संजय राउत द्वारा 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम और निशान की कथित डील के आरोप पर शिंदे गुट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद 28 मार्च को जस्टिस प्रतीक जालीन ने याचिका स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया था, जिसके बाद अब संजय राउत की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि मानहानि का मुकदमा करके केवल हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट के लोग ताकत और पद पाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। संजय राउत की ओर से पलटी मारते हुए कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ रुपए लिए हैं, बल्कि ये कहा गया कि 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने जो भी फैसला सुनाया वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में था और असंवैधानिक था। विधानसभा के बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया गया, जबकि संगठन की बात करें तो बहुमत उद्धव ठाकरे के पास था। इसीलिए चुनाव आयोग का फैसला केवल उन 40 विधायकों की बुनियाद पर सुनाया गया जिन्होंने विद्रोह किया था। इस जवाब में कहा गया कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उन्हें इसे साबित करने का वक्त दिया जाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने कोर्ट में यू टर्न ले लिया। लेकिन संजय राउत ने जब 2000 करोड़ वाली बात का दावा किया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्द ही इस मामले को लेकर सबूत भी पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।